नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेद व्यास एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने तो कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही है। वेद व्यास महाभारत लिखने वाले एक महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास था। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ गया था। वेद व्यास का जन्म कैसे पड़ा, उनकी माता कौन थी, यह सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए जाने वेद व्यास की जन्म की कहानी। एक बार की बात है, उपरिसर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला गया किंतु उसके ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पंछी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा का मधुर उठा और उसका वीर स्थगित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पंछी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहला बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फिर मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग इसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव में बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमण करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता। तुम निश्चित होकर
मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमण करने से मेरा कुंवारापन नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में कलंकित हो जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कुंवारापन बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दें कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोस को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजन गंधा भी कहने जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वहीं बालक जगत में वेदव्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाने लगे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। वेदव्यास जी हमेशा अमर हैं। वह आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो यह थी वेदव्यास जी की जन्म कथा की कहानी।